आयनिक सॉलिड के बाद हम लोग बात करेंगे मेटालिक सॉलिड की। तो ये जो मेटालिक सॉलिड हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटल एटम। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं मेटल एटम। अब बहुत सिंपल सी बात है, मेटल एटम जनरली मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होते हैं। तो मैं यहां पर कह रहा हूं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जनरली मेटल के एटम अपने से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो मेटल के एटम ने अपने से इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, तो जरा आई एम राइटिंग समथिंग, मेटल का एटम इट इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट विल कन्वर्ट इनटू M+। इस M+ को हम लोग कैर्नेल्स कहते हैं। M+ को क्या कहते हैं? कैर्नेल्स। अब अगर इनको हम डायग्राम के थ्रू बात करें तो ये बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि दीज आर द मेटल एटम्स, दीज आर द मेटल एटम्स। And due to their low ionization potential, they are having tendency to release electron, so they will acquire plus charge by releasing electron. It will acquire plus by releasing electron. This is a plus and electron. तो ये इस तरह से सारे मेटल एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये अपने से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। अब बेटे ये इलेक्ट्रॉन 1 भी रिलीज कर सकते हैं, मोर देन 1 भी रिलीज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज मेटल वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कि 2 या 3, उसी के अकॉर्डिंगली इनके ऊपर चार्ज आएगा। तो ये जो मेटल आयन है ये अपनी पोजीशन पर फिक्स है, ये अपनी पोजीशन पर क्या है बेटा? फिक्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव एनीवेयर। ये ठीक वैसे ही है, एक फॉरेस्ट है, वहां पर बहुत सारे ट्रीज हैं, सारे ट्रीज अपनी जगह पर खड़े होते हैं और जब कभी वहां पर बाढ़ आती है तो वाटर इधर उधर फ्लो करता है, वाटर एवरीवेयर फ्लो कर रहा है। तो ट्रीज अपनी प्लेस पे हैं एंड वाटर इज मूविंग हेयर एंड देयर। सिमिलरली कैर्नेल्स यानी मेटल आयन वो अपनी प्लेस पे फिक्स है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एवरीवेयर बट यूनिफॉर्मली। नाउ द पॉजिटिव पार्ट एंड निगेटिव पार्ट, इनके बीच एक इंटरेक्शन शुरू होता है और इस इंटरेक्शन को बेटे हम लोग नेम देते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या नेम देते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच इंटरेक्शन था तो उसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों नहीं कहा? रीजन है, एक यहां पर बेटा आयन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अगर कैटायन एनायन होता तो हम सिंपली उसको कॉल कर देते इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट यहां पर एक हमारा मेटल आयन है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए एक अलग टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेम दिया, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। अब ये मेटालिक बॉन्ड जिस भी सॉलिड में पाया जाएगा उसे हम कॉल करेंगे मेटालिक सॉलिड। अब बात आती है, ये जो मेटालिक बॉन्ड है स्ट्रांग होगा तो बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? हाई होने चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी हाई। और एक बात आती है, इनका नेचर कैसा होगा? हार्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। अब बात आती है व्हाई दे विल शो गुड कंडक्शन? बिकॉज दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो those solid which are having free electron they are known as good conductor of electricity। एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है फिलहाल ये एनी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी इनकी कोई जो मूवमेंट है उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इनको हम इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कर दें या इनको हम हीट से कनेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा बेटा? देन दे बिकम डायरेक्शनल। तो फिर एक ही डायरेक्शन पर मूव करेंगे। अभी तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहां पर इनको पॉसिबल है। इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं
electron C model, and it was given by लॉरेंज एंड ड्रूड. इस कॉन्सेप्ट को लॉरेंज एंड ड्रूड ने दिया था और इसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. And this is very perfect idea about the metallic solid, why one metal atom is connected with the another metal atom. Due to their low IP, they lose their electron, and these electrons are free to move here and there. Now a force is developed between positive part and the electron. That force is known as metallic bond. Those metallic solid which are showing metallic bond, they are known as metallic solid. For more information, download the app now from Google Play Store.